असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2023। तो फ्रेंड्स, आपका असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का रिक्रूटमेंट आया था। स्टाफ ऑफिसर जनरल, स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर असिस्टेंट, मैसेंजर पोस्ट का रिक्रूटमेंट था। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो था वो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट में, आपको कैसे फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारा डिटेल उसमें हमने डिस्कस किया था। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सैलरी कितना है, सब उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग वीडियो को चेक नहीं किया तो वीडियो को चेक कर सकते हो, आपका चैनल पर दिए गए चैनल पर जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो कि आपका जो असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो है आपका स्टाफ ऑफिसर जनरल, स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर असिस्टेंट, मैसेंजर पोस्ट का, तो उसमें सारा डिटेल मैंने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिलअप करना है, करेक्ट मेथड में कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ स्टेप्स मिस्टेक हो गया या फिर ओवर राइटिंग हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, इसके बाद आपका एप्लीकेशन फी कितना चाहिए, कहाँ पे आपको पे करना है, जो एप्लीकेशन फी है कौन से अकाउंट में देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एनवेलप जो होगा, आप लोग जिस एनवेलप में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे और एनवेलप आपको भेजना पड़ेगा, कौन से एड्रेस से भेजना पड़ेगा और उस एनवेलप पे आपको क्या एड्रेस मेंशन करना है और क्या क्या अदर डिटेल आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, जो आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। स्टाफ ऑफिसर के लिए आपका ए एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द स्टाफ ऑफिसर जो जनरल और टेक्निकल है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका जो मैसेंजर पोस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मैं एक एक करके सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके बताऊंगा। तो ये जो वीडियो रहेगा आपका स्टाफ ऑफिसर का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है ये है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। इसका जो मैसेंजर पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका ये स्टाफ ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट एंड मैसेंजर पोस्ट है, तो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट आपको कैसे अप्लाई करना है, जो आपका असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका एनेक्जर ए एप्लीकेशन फॉर्म है असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे देना है। जो आपको फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, इसके बाद आपको क्रॉस सिग्नेचर कर लेना है, जो आपका फोटो पे भी साइन रहेगा और इस व्हाइट पेज पे भी साइन रहेगा, ठीक है। ये आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगा। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेम है। आपका नेम क्या है इन ब्लॉक लेटर, तो कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है। जो आपका नाम है यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसका फादर्स नेम आपका क्या है, फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, जो आपको फादर्स नेम रहेगा। सर, एज एंड डेट ऑफ द बर्थ, एज प्रूफ टू बी अटैच्ड। तो यहाँ पे आपको एज ऑन 30/11/2023, तो 30 नवंबर तक आपका कितना एज था तो वो एज आपको यहाँ पे लिखना है। इसका डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। इसका नेशनलिटी, सेक्स, मेल या फीमेल, जो आपका जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे देना है, से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको प्रोवाइड करना है। इसका नेशनलिटी, तो हम लोग इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। इसका रिलीजन, आपका जो रिलीजन है हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी आपका रिलीजन है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसका वेदर SC ST OBC, तो आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, जो आपका कास्ट है SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो यस टिक मार्क करना है, अगर नहीं करते हो तो नो करना है। तो जो कास्ट है आपका यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप लोग नो मेंशन करोगे तो आप लोग जनरल कास्ट से होगे तो यहाँ पे आपको जनरल मेंशन कर देना है। अगर आप लोग SC ST OBC हो तो यस करना है। इसका जो सब कास्ट है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करके एनवेलप में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, तो आपको मैरिड होना, सिंगल हो, अगर मैरिड हो तो मैरिड दीजिएगा, तो अगर सिंगल हो तो सिंगल लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे देना है। आजकल लैंडलाइन नंबर नहीं होता है तो इसलिए लैंडलाइन नंबर नहीं लिखना है, जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसका ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है, मस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि शुड बी एलिजिबल यहाँ पे दिया गया है, पर देना ही है। ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विल बी मेड थ्रू ईमेल आईडी ओनली। तो इन फ्यूचर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, अगर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी पे ही नोटिफाई किया जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पे मैसेज दिया जाएगा कि आप लोग एग्जाम देना है, आप लोग सिलेक्टेड हुए हो, आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया गया, आप लोग को इंटरव्यू पे आना है। आपका एडमिट कार्ड जो है ये एडमिट कार्ड है आपको ईमेल आईडी पे ही मिलेगा, तो आप लोग को ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना है, जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। आजकल जीमेल होता है, आप लोग जीमेल ही दे दीजिएगा। इसका नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इसका जो एरिया पिन कोड है वो आपको मेंशन कर देना है। अगर स्टेट देना है तो स्टेट दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस पर कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम दीजिएगा, अगर अलग है तो अलग से आप लोग फिलअप कीजिएगा।
इसका टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे आपका दिया टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, तो आपका पोस्ट के अगेंस्ट में टोटल एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो यहाँ पे आपका दिया गया था मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेमी गवर्नमेंट पीयूसी विल बी प्रीफर्ड। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो प्रीफर्ड किया जाएगा अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 0 ईयर्स मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है विल बी प्रीफर्ड, तो विल बी प्रीफर्ड मींस तो अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन HSLC ऑनवर्ड, तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टू बी एनक्लोज, तो आपका जितना भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है HSLC क्लास 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अगेंस्ट में जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो आपको पहले 10 दे देना है, इसके बाद आपका 12th का मेंशन कर देना है, इसका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दीजिएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग ने किए हो तो पोस्ट दीजिएगा, अगर और अलग दूसरा कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूशन से आप लोग ने एक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किए हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसका नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था आपका क्वालिफिकेशन का, तो वो बोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो आपका इंस्टीट्यूशन कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देना है। सर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे लिख देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, क्लास डिवीजन आपको क्या मिला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट दीजिएगा, इसके बाद सेकंड है तो सेकंड दीजिएगा, अगर थर्ड है तो थर्ड दीजिएगा। इसके बाद परसेंटेज मार्क्स आपको कितना मिला था वो आपको परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे दे देना है। इसके बाद इन केस ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये पोस्ट आपका जो है प्रेफरेंस विल बी प्रीफर्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया इन केस ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इन केस ऑफ एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको डेट फ्रॉम टू डेट टू आपको देना है, कौन से डेट से कौन सा डेट तक आपका एक्सपीरियंस था, पीरियड कितना था, 1 साल का था, 2 साल 3 साल जो भी था, डेजिग्नेशन आपका क्या था एक्सपीरियंस का वो यहाँ पे मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर नेचर ऑफ वर्क, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हैं तो कंपनी में वो कंपनी का नाम देना है, ऑफिस का नाम देना है। इसके बाद आपका नेचर ऑफ वर्क किया था वो आपको नेचर वर्क यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह आपको फिलअप करना है, अगर 2-3 है तो, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए, ये आप लोग ब्लैंक रख दीजिएगा जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। सर नेक्स्ट है आपका टोटल एक्सपीरियंस इन नंबर्स, तो टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, अगर है तो है, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 0 मेंशन कीजिएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्लीज अटैच सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड, तो आपको दूसरा कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है क्या, आपका अगर क्वालिफिकेशन रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड, तो अगर है तो आप लोग अलग से एक सेपरेट शीट आपको प्रोवाइड करना है जो A4 साइज पेपर का होगा, उसमें आपको लिख के मेंशन करके देना है। इसका नेक्स्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, तो यहाँ पे दिया गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिलेटेड भी जितना डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड करना है। एक्सपीरियंस एंड प्रूफ ऑफ एज, तो आपको ये देना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक आपका क्लास 10 का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट देना है, क्लास 12 का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट पास सर्टिफिकेट दीजिएगा। इसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एज का जो सर्टिफिकेट है वो देना है, क्लास 10 का एडमिट कार्ड। इसके बाद जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कीजिएगा। वो सारा जो जेरॉक्स डॉक्यूमेंट होगा, जेरॉक्स डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपका खुद का सिग्नेचर वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको करना है, ठीक है। इसका आर टू बी एनक्लोज अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी तो आपको देना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अटैच करना है, स्टेपल कर लेना है। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया इनकम्प्लीट, इनएलिजिबल, डिफेक्टिव, ठीक है। तो ओवर राइटिंग या फिर कुछ मिस्टेक हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग पहले एक काम कीजिएगा कि आप लोग एक रफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसका रफ करने के बाद अगर सारा डिटेल्स आपका ठीक हो गया तो आप लोग एक जो क्लियर और अच्छे से जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सबमिट करोगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिस्टेक और ओवर राइटिंग होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसका समरी विल बी रिजेक्ट, तो आपका रिजेक्ट कर देगा। इसका यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, तो डिक्लेरेशन आपका जो है ईमेल आईडी आपका है, सर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन जो है आप लोग ने दिया है हेरविथ, यही आपका है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स आपका करेक्ट है, आपने जो फिलअप किया सारा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, ठीक है। इसका यहाँ पे प्लेस आपको मेंशन कर देना, आप लोग कहाँ से फिलअप कर रहे हो, इसका डेट आपको कौन सा डेट पे फिलअप करे वो मेंशन करना है। सर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिग्नेचर शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करना, आपको फुल सिग्नेचर करना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है तो आपको यहाँ पे पता चल गया। इसके बाद आपको एनवेलप में क्या लिखना है वो बताता हूँ। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फी है आपको कितना देना है, तो आपका जो एनवेलप है, एनवेलप में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका एनवेलप में लिखना है, यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटो सिग्नेचर लेजिबल कॉपी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना है। फोटो सिग्नेचर तो देना ही है, वो तो हो ही गया, फोटो आपको पहले में पेस्ट करना है, इसका सिग्नेचर नीचे में, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। सर यहाँ पे दिया गया है इन सपोर्ट ऑफ देयर एजुकेशनल सबमिटेड एक्सपेंस शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 11 जनवरी 2024, तो बिफोर 11 जनवरी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। 11 जनवरी आपका लास्ट डेट है, तो कहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर ए यहाँ पे है आपका जो है, द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर ए, तो एनेक्सर ए फॉर्म है ये आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले जो ये एनेक्सर ए फॉर्म है, ठीक है। तो एनेक्सर ए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके देना है। अगर अलग एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एड्रेस है आपको, जो एनवेलप में क्या एड्रेस मेंशन करना है, कौन से एड्रेस से भेजना है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है
टू द मैनेजिंग डायरेक्टर असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस विद्या भवन एमडी शाह रोड पल्टन बाजार गुवाहाटी, इस एड्रेस पे आपको मेंशन करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है भेजना पड़ेगा, जो आपको एनवेलप में लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पे है सुपरस्क्राइबिंग द नेम ऑफ द पोस्ट, जो आपको एनवेलप में लिखना है। अदर क्या लिखना है, ये एड्रेस तो आपको एनवेलप में लिखना है क्योंकि इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, और अदर डिटेल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको मेंशन करना है। तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, आपको एनवेलप में मेंशन करना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका है नोटिशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप क्लियरली, तो नोटिशन नंबर भी आपको देना है। तो नोटिशन नंबर कौन सा है, तो नोटिशन नंबर आपका यहाँ पे नोटिशन नंबर AFCHOESTT./551.06.12.2023 आपको ये मेंशन करना है, जो आपका एनवेलप होगा टॉप ऑफ द एनवेलप में ये नोटिशन नंबर आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना। अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया तो आप लोग अलग एनवेलप ले लीजिएगा, वहाँ पे फिल कीजिएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना, ओवर राइटिंग नहीं होना। अगर ओवर राइटिंग मिस्टेक हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया कि इनकम्प्लीट नहीं होना है, डिफेक्टिव नहीं होना है, गंदा नहीं होना है। ठीक है, सो जो आपको एप्लीकेशन फी देना है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी है यहाँ पे है, जूनियर असिस्टेंट का जो एप्लीकेशन फी है आपका 300 रुपीज़ फॉर जूनियर असिस्टेंट आपको एप्लीकेशन फी देना है। तो कौन से अकाउंट पे आपको पे करना है एप्लीकेशन फी, तो आपको जो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये अकाउंट नेम है, इसका जो अकाउंट नंबर ये है और आईएफएससी कोड ये है, और जो आपका ब्रांच है 80 रोड ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इस अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना है। आप थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन जो नेट बैंकिंग है वो भी कर सकते हो, या फिर आप लोग जो यूपीआई से भी कर सकते हो। यूपीआई से करने के बाद या फिर आप लोग नेट बैंकिंग करोगे तो उसका रिसीव आपको मिलेगा, तो वो रिसीव आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद जो रिसीव है, जो एप्लीकेशन फी का रिसीव रहेगा, आपका जो अमाउंट है वो रिसीव आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग एप्लीकेशन फी रिसीव आप लोग सबमिट नहीं करते हो, जो आप लोग अमाउंट पे करोगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फी नहीं दिया बोल के जज कर लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फी रिसीव नहीं है, तो आपने एप्लीकेशन फी नहीं दिए हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फी रिसीव है आप लोग दे दीजिएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फी है, जौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो एप्लीकेशन फी आप लोग को इस अकाउंट पे आपको दे देना है, प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपका है जो लास्ट डेट है 11 जनवरी 2024, बिफोर 11 जनवरी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंचना है। अगर इस एड्रेस पे बिफोर 11 जनवरी नहीं पहुंचता है, या फिर 11 जनवरी को आपको खुद से जाके देके आना पड़ेगा। और अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस से दे रहे हो, तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 11 जनवरी पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो लोग रखेगा लेकिन फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका बिफोर 11 जनवरी नहीं पहुंचा है, तो आप लोग को खुद से देके आना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको एप्लीकेशन फॉर्म बाय कुरियर डिपॉजिट करना है, तो अगर आप लोग बिफोर 1 वीक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट नहीं करते हो कुरियर के थ्रू, तो आपको खुद से आके देके जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको खुद से आके देके जाने से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, क्योंकि 1 वीक लगता है कुरियर सर्विस में। तो 1 वीक के पहले अगर नहीं देते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ठीक टाइम पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप लोग खुद से आके सबमिट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो इस एड्रेस पे देना है, तो आपको पता चल गया, ये मेंशन करना आपको टॉप ऑफ द एनवेलप, इसके बाद पोस्ट में मेंशन करना है, इसका नोटिशन नंबर आपको मेंशन करना है, और जो लास्ट डेट है 11 जनवरी 2024 आपका लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट दोनों वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कहाँ पे क्या फिलअप करना है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा जो आपका डाउट क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला या फिर हेल्पफुल लगा, तो फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा, जिसको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो रिक्रूटमेंट आया है। अगर उनको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर वो आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई भी मेंबर हो सकता है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तभी उनको हेल्प होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट मेथड में कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।